तो मेरे चाचा के लड़के को ब्लड कैंसर हो गया था, 5 साल का बच्चा था, टाटा में गया था, 1,30,000 रुपए देने के बाद से उसको कीमो चढ़ा, लेकिन उन्होंने कहा था मैं गारंटी नहीं लूंगा। बापू के चरणों में उन्होंने बच्चे को रख दिया था। उन्होंने कहा इसको तो दूर से ही देख करके कि इसको तो बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन एक सेब फल दे दिया था, बोले थे कि जाओ ठीक हो जाएगा। वो बच्चा तुरंत ठीक हो गया। हम तो कहते हैं 100 माताएं और 100 पिता भी अगर जो मिल करके जो बदलाव नहीं कर सकते हैं, वो मेरे बापू 1 मिनट में, एक ही दिन में कर देते, एक क्षण में करते हैं। हम भाजपा से पहले भी जुड़े थे, आज भी जुड़े हैं। हम तो भाजपा की सरकार को कहेंगे, माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहेंगे, और यूपी के योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से मैं आग्रह करूँगा, हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, हम लोग आपको वोट देते हैं, इसलिए मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ कि मेरे बापू को जल्द से जल्द रिहा करने का। मतलब आरोपों में कोई नहीं, आरोप में कोई सत्य है नहीं। ये तो ये गंगा जी में भी खड़े होकर के कोई कहे तो मैं नहीं मानने को तैयार। मरते दम तक बापू के साथ रहेंगे। बापू ने जो मंत्र दीक्षा ली, वो दीक्षा को, माला को घुमाते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। शिव कुमार सिंह है, कानपुर से। कितने सालों से जुड़े हो? करीब 18 साल हो गए। क्या करते हो? हमारा आइसक्रीम का काम है। 18 सालों से जुड़े हो। जो बापू पे जो आरोप लग रहे हैं, आसाराम जी बापू 6 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बंद है, उसके बारे में क्या कहोगे? ये बाहरी लोग नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या चक्कर है। बापू के आश्रम में बापू के कोई भी बंदा, जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति हो, जो जिसने दीक्षा ले रखी है, उनसे पूछिए उनका व्यक्तिगत जीवन कैसे बदला। लेकिन बापू से दीक्षा लेने के बाद पूरा जीवन ही बदल जाता है। ये अनुभव हम लोग के करोड़ों साधक भाइयों के। बापू से नहीं जुड़े थे, उसके पहले जीवन कैसा था? उसके पहले जीवन हमारा कोई खास नहीं। हम सिर्फ ठाकुर छत्री उस जन्म से थे। हम मांस खाना, शराब पीना, थोड़ी फैक्ट्री हमारी चलती थी, उस समय पैसा भी खूब था, तो ये सब चलता था। लेकिन मेरे छोटे से बचपन में जब मेरे आँख में पूरी चाकू लग गई थी मेरे भाई को बचाने में, तो रहमानी डॉक्टर से मैंने इलाज कराया और मेरी आँख एकदम सूख गई और पूरी तरीके से नील हो गई, ख़त्म हो गई। हम बापू के यहाँ सूरत में गए, वहाँ से हमें दीक्षा मिली। दीक्षा देने के बाद बापू ने ऐसा रंग डाला होली का, और उस समय से मेरे आँख में बाहर के किसी भी डॉक्टर की कोई मैंने दवा नहीं खाई, कोई दवा नहीं डाली, और आज तक का 18 साल से करीब कोई भी दवा हम नहीं डाले। सिर्फ नेत्र बिंदु बापू के आश्रम से हमने डाला था। और एक बार बापू ने कहा था मामरा बादाम खा लेना, उसको हमने खाया और हम आज ठीक है। ये भी हमारा भी अनुभव है कि मेरे घर के भी लोग, और वो माँ बोलती थी ये सब क्या करते हो, या मेरी पत्नी बोलती थी कि ये सब छोड़ दो, तो नहीं छूटता था। मसाला भी था तब, मैं उस समय खाया करता था, मसाला भी नहीं छूटता था। फैक्ट्री का काम था तो 15, 20, 25, 40 पुड़िया तक खा लेते थे। लेकिन बापू के यहाँ आने पे हम तो कहते हैं 100 माताएं और 100 पिता भी अगर जो मिल करके जो बदलाव नहीं कर सकते हैं, वो मेरे बापू 1 मिनट में, एक ही दिन में कर देते, एक क्षण में करते हैं। वो मैं अनुभव किस तरीके से बताऊं, मैं बता नहीं सकता हूं। मैं समझ सकता हूं, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि समझ में तो आती हैं लेकिन समझाई नहीं जा सकती हैं, इसलिए मैं आम आदमियों को कुछ बता नहीं पाऊंगा। लेकिन अगर जो मौका मिले तो हम तो बाहरी लोगों से भी कहेंगे कि आप एक बार, मेरे बापू जब निर्दोष बाहर आएंगे, वो आएंगे 100% आएंगे, तो आप आइए उनके दर पे और एक बार दीक्षा लेकर के अपने अंदर बदलाव देखिए। हम भाजपा से पहले भी जुड़े थे, आज भी जुड़े हैं। हम तो भाजपा की सरकार को कहेंगे, माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहेंगे, और यूपी के योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से मैं आग्रह करूँगा कि महाराज जी, यूपी में आप धर्म कर्म से आप जुड़े हैं, आपको मालूम है, आपने दीक्षा ले रखी, आप माला घुमाते हैं, हम लोग भी दीक्षा ले रखे हैं, माला घुमाते हैं। हम लोग के किसी भी कार्य में व्यवधान ना आए, और आपके रहते आती भी नहीं है, अभी तक का भी नहीं आई। और प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं यही कहूँगा कि आपको भी अनुभव होंगे, मेरे बापू के दर पे आए थे, कम से कम अब तो 6 साल हो गए, मेरे बापू को निर्दोष बाहर तो लाइए, कुछ तो कीजिए। मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, हम लोग आपको वोट देते हैं और आपके अलावा कोई है भी नहीं कि मैं दूसरे को वोट दूं। इसलिए मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं, विनती करता हूं, नम्र निवेदन करता हूं कि मेरे बापू को जल्द से जल्द रिहा करने का। मतलब आरोपों में कोई नहीं, आरोप में कोई सत्य है नहीं। ये तो ये गंगा जी में भी खड़े होकर के कोई कहे तो मैं नहीं मानने को तैयार हूँ। कोई बापू को बिल्कुल निर्दोष हैं, निर्दोष रहेंगे, निर्दोष थे। मेरे बापू अगर जो ये सब करते तो मेरे चाचा के लड़के को ब्लड कैंसर हो गया था, 5 साल का बच्चा था, टाटा में गया था, वहाँ पे 11 लाख रुपए उससे मांगा गया था और 1,30,000 रुपए देने के बाद से उसको कीमो चढ़ा, लेकिन उन्होंने कहा था मैं गारंटी नहीं लूंगा। लेकिन उनके मौसी उसी कलकत्ता में रहती, उन्होंने कहा था कि नहीं, कहीं इधर उधर मत जाइए, बापू के यहाँ चलो। वो लोग बापू के यहाँ गए और कई बार, 3 बार की भाग दौड़ में उनको मिले और बापू के चरणों में
में उन्होंने बच्चे को रख दिया था। उन्होंने कहा इसको तो दूर से ही देख करके कि इसको तो बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन एक सेब फल दे दिया था, बोले थे कि जाओ ठीक हो जाएगा। वो बच्चा तुरंत ठीक हो गया। अगर ये ऐसा कोई गलत काम करता है या कोई भी ऐसे कामों में संलग्न रहता है तो वो ऐसे अपने मुंह से नहीं कह देगा कि कैंसर ठीक हो जाए, ब्लड कैंसर ठीक हो जाए। जिसने टाटा इंस्टीट्यूट में उसमें भी मना कर दिया था अस्पताल ने, और बच्चे का पूरा शरीर फूल गया था। वो अनुभव, मेरे अनुभव 18 साल से हैं। मैं करोड़ों जितने भी साधक हैं उनके सबके एक एक अनुभव हैं, एक एक नहीं कई कई अनुभव होंगे। मरते दम तक बापू के साथ रहेंगे। बापू ने जो मंत्र दीक्षा ली वो दीक्षा को, माला को घुमाते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने देखा संत आसाराम जी बापू 6 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बंधे, उनको आजीवन कारावास तक की सजा हो गई, लेकिन आज भी ये भक्त आसाराम जी बापू को निर्दोष मानते और लगातार सरकार से भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन नंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम, कानपुर से रफ्तार न्यूज।